मेरे दोस्त, मैंने उन टीचर से बात की जो एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में कॉपी चेक करते हैं, और इसे वो टीचर ने मुझे कोई ऐसे तरीके बताए जो बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क लाने के लिए हम प्रयोग कर सकते हैं। तो आप सोच रहे हो कि जो जब तुम यूट्यूब में वीडियो देखते हो कि पेन को स्ट्रेट पकड़ो या फिर फुल करके पकड़ो तो राइटिंग अच्छा होगी, आप समझ हो कि मैं ऐसे बताऊंगा तो आप गलत में जी रहे हो। अगर ऐसे बताऊंगा कि सोच रहे हो तो आप वीडियो बंद करके चले जा सकते हो। लेकिन आज मैं तुमको ये कह रहा हूँ कि अगर ये करने से तुम्हारी हैंडराइटिंग कभी अच्छी नहीं होती। आज मैं बताने वाला हूँ जो तुम अगर इसको करोगे, अगले 7 दिन अगर तुम इसको करोगे तो तुम्हारी हैंडराइटिंग ज़रूर अच्छी होगी। तो आप बोर्ड एग्जाम में जो कॉपी टीचर कॉपी चेक करते हो उनके अंदाजे से मैं बता रहा हूँ। तो चलिए फिर है दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे नाले से चलने बार। आज हम लोग क्या करने वाले, इसे राइटिंग स्किल को हम कैसे इंक्रीज करें, यानी कि हैंड राइटिंग को कैसे इंक्रीज करें, इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए फिर वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप सोच रहे हो कि राइटिंग में ऐसा होता है कि जिसका राइटिंग अच्छा है वो अच्छी मार्क्स, उनका अच्छी मार्क्स आता है, और जिनका राइटिंग बैड है यानी कि बेकार है वो उसका मार्क्स अच्छे मार्क्स नहीं आ पाते। तो ये सरासर बिल्कुल गलत बात है। लेकिन इतना भी फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी राइटिंग अगर एकदम बेकार है तो उनसे फर्क पड़ती है। लेकिन अगर तुम थोड़ा बहुत तो तुम्हारी रीडेबल है यानी कि पढ़ने लायक है तो तुमको तुम्हारी मार्क्स से टीचर नहीं काटेंगे। ये मैंने तो जो बोर्ड एग्जाम में कॉपी चेक करते हैं उनके उन टीचर से मैंने बात की थी। तो अगर तुम 7 डेज अगर मैं जो चैलेंज कहूँगा वो अगर फॉलो किया तो तुम्हारी जो हैंड राइटिंग है वो जरूर इंक्रीज होंगे। तो चलिए फिर इसे जो तुम मिस्टेक करते हो यानी कि जो तुम्हारी प्रॉब्लम हो रही है उन प्रॉब्लम के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए फिर इन प्रॉब्लम को एक एक करके स्टेप से बताते हैं। एग्जाम में तुम कैसे ऐसे मिस्टेक करते हो जिसकी वजह से तुम्हारी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं होती। इन मिस्टेक में आज तुमके लिए 3 मेजर मिस्टेक लेके आए हो। तो चलिए फिर इन मिस्टेक के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहला मिस्टेक तो जो तुम्हें हैंड राइटिंग बेकार हो जाने पर हो जाते हैं इस मिस्टेक के कारण। सबसे पहला है बैड राइटिंग, और दूसरे नंबर पे आते हैं जो तुम्हारी स्लो राइटिंग, और तीसरे नंबर पे आते हैं स्टार्ट में तो अच्छे लिखते हैं तुम बट लास्ट में तुम्हारी हैंड राइटिंग बेकार हो जाती है। इन 3 मेजर मिस्टेक के कारण तुम्हारी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं लगती। तो इनके सॉल्यूशन के बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए फिर सबसे एक एक करके सबके सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला सॉल्यूशन है बेड राइटिंग से अगर आपकी राइटिंग यानी कि हैंड राइटिंग अगर रीडेबल है यानी कि पढ़ने लायक है, या फिर आपकी जो हैंड राइटिंग है वो टीचर समझ रही है, तो आपकी मार्क्स से ज़रूर नहीं कटेगी। अगर आपकी जो हैंड राइटिंग है वो अगर रीडेबल नहीं है यानी कि अगर टीचर को वो रीडिंग लेटर यानी कि वो आप जो लिख रहे हैं वो समझ में नहीं आ रहे, तो आपकी मार्क्स ज़रूर कट सकती है, वहाँ पे कट सकती है। इसलिए अगर इतना भी फर्क नहीं पड़ता अगर तुम्हारी लेटर हैंड राइटिंग में, तो इससे क्या होगा, अगर तुम्हारी थोड़ी बहुत भी रीडेबल है ना, तुम्हारी जो राइटिंग थोड़ी बहुत रीडेबल है तो तुम्हारी मार्क्स नहीं कटेंगे। तो इससे थोड़ा बहुत नहीं फर्क पड़ता है। तो अब चलते हैं तो जो तुम्हारी स्लो राइटिंग होती है उनके ऊपर, उन सॉल्यूशन के ऊपर। तो चलिए फिर स्लो राइटिंग के ऊपर सॉल्यूशन के ऊपर बात। हमारे साथ ऐसा प्रॉब्लम आ रही होगी कि अगर तुम एग्जाम देने जाओ और एग्जाम में तुम्हारे पेपर शूट किया जाए तो तुमको ये तो मिस्टेक होती होगी कि स्लो राइटिंग की वजह से। तो क्या होता है, अगर तुम एग्जाम देने जाते हो और स्लो राइटिंग वजह से तुम्हारी पेपर शूटती आ जाती है, यानी कि तुम धीरे धीरे लिखने की वजह से तुम्हारे पेपर शूट आ जाती है। तो इससे क्या होगा, तो जो तुम अगर तुम्हारी स्लो राइटिंग को यानी कि स्पीड करना है तो उनके लिए तुमको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, राइटिंग प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और दूसरा नंबर पे आप अगर एग्ज़ाम से एक दिन पहले उसमें क्या करो, तुम रफ वर्क करो, कुछ ऐसे पेन को पकड़ो और कुछ रफ बुक को ऐसे ऊपर नीचे राइट करो, यानी कि ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी राइट कर सकते हो। तो इससे क्या होगा, तुम्हारी राइटिंग इंक्रीज थोड़ा तो इंक्रीज होगी, और इससे तुम्हारी जो स्लो राइटिंग है उसकी
राइटिंग प्रैक्टिस करने से स्लो राइटिंग जरूर स्पीड हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर का जो मिस्टेक होते हैं। मैं कई लोगों का कॉपी देखता हूँ कि वो शुरुआत में तो अच्छे लिखते हैं, पर धीरे धीरे उनका राइटिंग बेकार होती जाती है। यानी कि कॉपी मैं मेरे दोस्तों का भी कॉपी देखता हूँ कि शुरुआत में तो वो अच्छे लिखते हैं, पर जब वो लास्ट में आकर उनकी राइटिंग बेकार हो जाती है। एक ऐसी होती है कि तुम शुरुआत में एग्जाम में क्या करते हो, धीरे धीरे लिखते हो, इससे क्या होता है तुम्हारी राइटिंग अच्छी होती है। लेकिन जब तुम्हारी पेपर छूटने वाली होती है, तब तुम क्या करते हो, जल्दी से लिखते हो, इसीलिए तुम्हारी राइटिंग बेकार हो जाती है। इसका मेन कारण तो यही है कि आपके राइटिंग प्रैक्टिस ना करने की वजह से। तो आज चलते हैं लास्ट मिनट टिप्स के ऊपर। लास्ट मिनट टिप्स के ऊपर मैं यही करूँगा कि अगर तुम क्या करो, गैप बिटवीन वर्ड, यानी कि तुम जो वर्ड होते हैं ना, उनके जो पास में तुम वर्ड लिखते हो ना, वो सबका वर्ड गैप यानी कि इक्वल होना चाहिए। इसका भी वर्ड यही से इक्वल होना चाहिए, इसका भी वर्ड इक्वल होना चाहिए। और डिक्शनरी नंबर पर आते हैं बिग और स्मॉल साइज ऑफ लेटर। तुम क्या करते हो, एक लेटर बहुत बड़ा लिखते हो और एक लेटर बहुत छोटा लिखते हो। इससे क्या होता है, तुम्हारी राइटिंग बेकार लगने लगती है। और तीसरे नंबर पर आते हैं ठीक राइटिंग। तुम क्या करते हो, मोटा लिखते हो, इससे भी तुम्हारी राइटिंग बेकार हो जाती है। यानी कि मोटे कुछ स्टूडेंट का राइटिंग ऐसा होता है कि मोटे वो लिखते हैं। और चौथे नंबर पे आते हैं टाइटल वर्ड, यानी कि कुछ ऐसे लोगों का लेटर है जो क्या करते हैं, टेढ़ा लिखते हैं। यानी कि वो ऐसे पेन कॉपी को उठाते हैं और ऐसे टेढ़े लिखते हैं। तो इससे क्या होता है कि उनका राइटिंग बेकार लगने लगती है। और अब चल रहे 5वें टॉपिक के ऊपर, जो क्या होता है कि उस प्रॉब्लम विथ वन लेटर, यानी कि एक लेटर जैसे अलग अलग वर्ड होते हैं, नहीं कि एन और एच, ये देखने में तो एक ही लगती है। अगर तुम जब राइटिंग लिखने जाते हो तो तुम्हारे टीचर समझ ना आने की वजह से एन और एच के ऊपर डिफरेंट के ऊपर टीचर वो गलत फहमी में जी रहे होते हैं। यानी कि एन और एच को टीचर अब वो जो एन और एच है, ये कौन सा वाला लेटर है, वो पकड़ नहीं आने से वो आपकी मार्क्स कटती जाती है। अब चलते हैं जो तुम्हारी हैंड राइटिंग अच्छी करने की जो तरीके हैं, तो स्लो राइटिंग, यानी कि स्लो राइटिंग को अगर इंक्रीज करना है तो तुम्हारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और राइटिंग तुम्हारी इंक्रीज करने के लिए एक ही चीज़ है, तुम राइटिंग प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तो वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब जरूर कर देना।